राम राम किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे प्याज के बीज के बारे में और ये कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आज ये आपको ये बताएंगे। आज से ये इसको 90 दिन हो चुके हैं लगाए को। यहाँ पर 90 दिन का मतलब ये जनवरी के फर्स्ट में इसका लगाया गया था। जनवरी के 31 दिसंबर के आसपास में इसको यहाँ पर लगाया गया था प्याज के बीज को, और आज इसको 3 महीने के आसपास में हो चुके हैं। 3 महीने से ज़्यादा ही हो चुके हैं इसको। तो अभी इसको 1 महीना और लगेगा। ये 4 महीने में पूरा रेडी हो जाएगा तैयार। और इसकी विशेषताएं बता देते हैं भाई। जैसे कि ये अपना घर का बीज होता है ना, इसकी प्याज अच्छी मोटी होती है। जो आप राजस्थान वाली सिक्खर वाली प्याज खाते हो ना, वैसे ये प्याज रहेगी आपकी। और एक प्याज लगाने पे इसमें 6 से 7 ऐसे ऐसे फूल आते हैं, ये देख सकते हैं। और एक फूल का कम से कम भी 50 से 60 ग्राम वजन है। ठीक है, और आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। नीचे देखना, हमने एक पौधा लगाया था और एक पौधे लगाने से हमारे को कितना पौधे मिले, हम आपको काउंटिंग करके दिखाऊंगा। देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक पौधा लगाया। एक पौधा और देखिए, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14। ये देखिए यहाँ पर 14 फूल इस पे है। तो 14 फूल का मतलब 1 kg, एक पौधे पर 1 किलो बीज आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। और 1 एकड़ में अगर हम प्याज लगाते हैं तो 3 से 4 किलो बीज डलता है पनीरी तैयार करने के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे ये हमने 2 कनाल के अंदर लगा रखा है, यानी 1200 स्क्वायर फुट जगह में हमने लगा रखा है इसको। तो ये मान के चलो यहाँ पर 30 से 40 एकड़ का बीज हमने तैयार कर सकते हैं। हम हमारे इस फार्म पे हो जाएगा 30 से 40 एकड़ का बीज तैयार हो जाएगा, जो कि अगली बार हम इसको जनवरी में पौध के लिए तैयार कर देंगे, प्याज के लिए। और डॉक्टर साहब, प्याज लगा काफ़ी हमारे जो किसान भाई है उनका सवाल रहेगा कि सबसे पहले जब जनवरी में इसका रोपण किया जाता है तो सबसे पहली बात आती है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, वो ज़रा बताइए। सुनील भाई, ऐसा है, इसके अंदर सब मेन ज़रूरत फसल जब कोई भी लगाते हैं, बीज है या कोई भी चीज़ है, बीज के ऊपर तो हमें खास सावधानी रखनी पड़ती है कि बीज के अंदर ज़मीन के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अब हम कहीं भी किसी भी खेत में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि यूरिया की मात्रा बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं लोग। तो उस वजह से कार्बन की मात्रा घट जाती है। तो कार्बन कैसे मिलेगा? कार्बन मिलने के आपको मैं बता देता हूँ कैसे मिलता है। जैसे कि हम गोबर की खाद डालते हैं, सबसे बेस्ट तो रहेगी गोबर की खाद। हम अगर 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली गोबर की खाद डालते हैं तो उससे हमें यूरिया कम कर दो और DAP भी कम कर दो। कार्बन जितना ज़्यादा रहेगा, जितनी ज़मीन फौली रहेगी, आप खुद भी सोच सकते हो, जितनी ज़मीन फौली रहेगी उससे प्याज का बीज नीचे से जड़ें अच्छी जाएंगी और प्याज मोटा होएगा, और उसी से ये सारा सिस्टम चलता है। जी जनाब। डॉक्टर साहब, एक बात और थी, एक क्वेश्चन और था। जैसे हम स्टार्टिंग में जनवरी में इसकी बुआई करते हैं तो हमें प्याज ज़मीन में लगाना होता है या इसका बीज लगाना होता है? प्याज ही जमीन में लगाना होता है। अच्छा। उस टाइम हम प्याज ही जमीन में लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आप दिखाओगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हमने ये प्याज लगाया था जी, ये वाला प्याज हमने लगाया था यहाँ पर। ठीक है, ये प्याज हमने लगाया था। तो ये प्याज से देखिए, ये यहाँ पर आप 1 2 3 4 अलग अलग ब्रांचेज निकल चुकी हैं यहाँ से। तो ये होता है, जैसे कि हम घर पे प्याज लेके जाते हैं तो प्याज अपने आप उग जाती है टोकरी में, या हमारे कोई भी कहीं पर भी रख रखी हो हमने, वो अपने आप जाती है। तो उसी को लगाओगे ना, तो उसी से ही आपका बीज तैयार हो जाएगा। तो वही प्रोसेस है ये, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको अलग करना पड़े। जी जी। और डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए। जैसे ये अभी 3 महीने तो इसको हो चुके हैं, ये कितने दिन में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तैयार हो जाता है जब अपने हाथ में? 5 महीने में ये पूरा रेडी तैयार हो जाएगा। 5 महीने पूरे लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत कच्चा है। अभी 3 महीने हो चुके हैं। अभी इसके अंदर ये सूखेगा। इसको सूखने में, क्योंकि अभी वो तो पहले भी तैयार था, लेकिन कुछ ये टेम्परेचर की वजह से वो इशू आ गया था। ये 5 महीने में पूरा रेडी है। और डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है,
क्या इसमें कोई दवाइयाँ भी डालनी पड़ती है, कोई न्यूट्रिशन डालने पड़ते हैं, या कोई इसमें बीमारी आती नहीं है? इसके बारे में थोड़ा बताइए कि बीमारी आजकल बहुत ज्यादा बीमारी आती है इसके अंदर। बीमारी जैसे कि इसके अंदर एक थ्रिप्स नाम की एक होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। थोड़ा सा आप नीचे हो गए तो आपको दिखाऊंगा मैं। ये आप कैमरे देखना, ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी जूएं नज़र आ रही है। तो ये ना यहाँ पर होती है प्याज की बीमारी, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से गोब से बीच में बिल्कुल। तो वे ये जो नीचे जो ना इसमें थ्रिप्स आ जाएगी ना, तो ये वाला हिस्सा सूखना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला ये सबसे प्याज की मैन वो है। तो इसके लिए हम सटार क्लेम है या सटार माइट है या और भी कोई कंपनियों की दवाई आती है, तो आप वो यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और रही बात न्यूट्रेंट की, जितना इसको पौधे को न्यूट्रेंट दोगे आप, उतना ये हेल्दी रहेगा और उतना ही ज्यादा बड़ा फूल आएगा, उतना बढ़िया। अभी ये देखो, ये इस फूल में और इस फूल में देखो कितना थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ये पहले तैयार हो चुका है, इसके अंदर बीज मरना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर अभी वेट है। ये देखिए बीज, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर कम से कम भी 12-13 बीज निकलेंगे। अच्छा, एक के अंदर। कई बार जैसे मौसम की वजह से या कुछ न्यूट्रिशन की कमी, पोषक तत्वों की कमी से, जैसे अपना गेहूं का दाना सूख जाता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि प्याज का भी सूख जाए या हाँ ये पतला हो जाए? हाँ ये है बिल्कुल। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन था, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जिस टाइम पर टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि अब की बार हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहा है, यानी कि 25 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर अभी तक हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो कणक का दाना भी हमारा वैसे ही प्रोसेस इसका भी, जितना ठंडा टाइम रहेगा उतना दाना पूरा मोटा और गोल रहेगा। जी। क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रेंट देंगे हम, जैसे कि बुक्साल है या और कोई भी न्यूट्रेंट्स है, तो ये हम देते रहेंगे, तो इससे NPK वगैरह, तो उससे इसका पोषण होता रहेगा। और डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, जिस तरह से हमारी सब्जियां होती है, टमाटर होता है, आलू होता है, उसको हम सब्जी मंडी में बेच देते हैं। हमारे पास गेहूं है, धान है, जीरी या और भी तिल है, तो और भी दालें हैं, उसको हम अनाज मंडी में बेच देते हैं। तो ये प्याज का बीज इतनी ज़्यादा मात्रा में हम कहाँ पर बेचें, कहाँ पर इसका वो करें, सेल करें कि हमें अच्छा मुनाफा मिल सके? सुनील भाई, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम जहाँ से हम मार्केट से हम बीज अवेलेबल करते हैं, शॉप से किसी भी शॉप से हम बीज अवेलेबल करते हैं। हम पनीरी डालते हैं जनवरी में, तो उस टाइम हम वहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो दुकानदार भी हमारा बीज ले सकता है, क्योंकि हम उसको पहले अभी इस टाइम हम खेत में ला के दिखा सकते हैं, देखिए भाई ऐसा है। और वो तो आपके आगे जब बीज अच्छा रहेगा, अच्छी गोल दाना रहेगा और सारा सिस्टम रहेगा, पिचका हुआ नहीं होगा, तो वो दुकानदार उसको अपने आप कैप्चर कर ले। वो तलाश में रहते हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया का जरिया है वो बहुत बढ़िया। उससे आपको उनको भी पता लग ही जाता है। अभी काफी लोग जुड़े हुए भी हैं हमारे साथ में, तो उनको पता भी है कि भाई वहाँ पर हमें मिल जाता है। हम हर साल यहाँ पर तैयार करते हैं। जी, बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। आपका हमारे फार्म हाउस पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ बना रहे। जय हिंद, जय किसान।